लोगों को पता है कि बिहारी मजदूरों के साथ बहुत सा नाइंसाफी हो रहा है। आज तमिल में बिहारी मजदूरों को, हिंदी भाषियों को अनाधून काटा जा रहा है, उनके साथ दुरुपयोग और दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आप लोग थोड़ा गौर से सोचिए, यह एक जो है ना देश में, देश के हित में नहीं कहा जाएगा, यह क्या है, देश के अनहित में काम हो रहा है। लेकिन आखिर ये हो रहा है क्या, इससे कैसे निपटे, ये हम लोग को जानना जरूरी है। आखिर में भाई भाई को काहे काट रहा है ना, ये हमारा जब देश, हमारा जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में जब हम सब लोग भाई हैं, फिर भी एक भाई दूसरे भाई को काहे काट रहा है, इसका सबसे प्रमुख कारण, तो प्रमुख कारण यह है कि देखिए आज कल है दौड़, क्या बोलते हैं कि कम कीमत में अच्छी सामान मिल जाए। और इसमें क्या है कि जो बिहारी मजदूर है, वहाँ पर जो तमिल मजदूर 1200 रुपया प्रतिदिन कार्य करते थे, 1200 रुपया उनका जो मजदूरी था, यहाँ पर बिहारी जा रहे हैं और 800 रुपया में कर दे रहे हैं। अब बताइए, तो जब यह 800 रुपया में कर रहे हैं, 1200 का काम 800 रुपया में हो जा रहा है, तो कोई भी ठेकेदार चाहेगा कि यही मजदूर ले ले। और यहाँ पर मजदूरों का क्या हो रहा है, बिहारी मजदूरों का वहाँ पर विकास बढ़ते जा रहा है और तमिल मजदूरों का ह्रास हो रहा है, वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो लोग 1200 रुपया लेना चाहते हैं, ये लोग 800 को कर दे रहे हैं। इसलिए बिहारी मजदूर का मांग बढ़ गया और बिहारी मजदूर वहाँ पर ज़्यादा हो गया। तो तमिल मजदूरों को यह अच्छा नहीं लग रहा है। अब किसी के गाँव में जाके उसी का काम, उसको काम न करने दो, उसका काम छीन लो, तो किसी को भी बुरा लगेगा, ये बात तो सही है, जाहिर सी है। लेकिन बिहारी मजदूर करे तो करे क्या, मजबूरी तो ये है कि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, सबको खाना है, सबको खाना पीना चाहिए। तो इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है कि देश में राजनीति, अगर आप बिहार में हैं तो बिहार में फैक्ट्री इंडस्ट्रीज होना चाहिए। सवाल तो ये उत्पन्न होता है, अगर फैक्ट्री इंडस्ट्रीज होता तो बिहारी मजदूर ना तमिल जाते और ना तमिल में काटे जाते। मुंबई में पीट के हाथ गोड़ तोड़ के फेंक दिया, दिल्ली में वही हाल है, पंजाब में वही हाल है, तमिल में भी वही हाल। यानी कि बिहारियों का कहीं इज्जत नहीं है। हम काम करते हैं, काम के बदले पैसा मिलना चाहिए, तो काम के बदले यहाँ लात जूता मिल रहा है। तो एक और चीज़ बता दें कि सभी बिहारियों को नहीं मिल रहा है, खाली बिहारी मजदूरों का। तो एक बात हम बता देते हैं कि मजदूरों के पास एक चीज़ तो है कि आपका हक आप खुद अपना घर पर नहीं ले सकते हैं, तो दूसरा जगह आपका हक नहीं बनता है लेने के लिए। अगर आपका इज्जत आपके परिवार वाले नहीं करते हैं, तो बाहरी क्या खाक करेगा। तो कंडीशन यह है कि अगर हम मजदूर हैं तो बिहार में हमको मजदूरी नहीं मिल रही है बढ़िया, तो हम विदेश जा रहे हैं, चाहे दूसरा देश जा रहे हैं, चाहे दूसरा राज्य जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमको क्या इज्जत मिलेगा। तो सबसे पहली बात कि हमको अपना मजदूरी अपने ही बिहार में ढूंढना चाहिए। तो सवाल उठता है यह बिहारियों के साथ कि हम कैसे मजदूरी ढूंढें, यहाँ पर ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्रीज है, ना कोई। तो सवाल इसका भी जवाब है। देखिए 2024 में इलेक्शन होने वाला है। आपको एक बात हम बता दें, पिछले वीडियो में कई बार हम आप लोगों को बता चुके हैं ये बात कि जब भी इलेक्शन आएगा तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में दंगा होगा, चीन भारत में दंगा होगा, गोली बारूद छूटेगा। आप लोगों को ये बात आप इतिहास गवाह उठा कर देख लीजिएगा, जब इलेक्शन का टाइम आता है तभी ये कांड होता है। अभी कोई हर हर खड़खड़ नहीं बोल रहा है। पिछले इलेक्शन में ये जो राज्य सरकार का इलेक्शन हुआ था, इसमें चाइना को इंडिया के कुछ ऑफिसर यानी कि फोर्स मारे थे, लेकिन चाइना ने पलट कर जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया के राजनीतिक चाइना समझ चुका है। वह जानता था कि अगर हम थोड़ा भी कुछ करेंगे तो यह दंगा फसाद होगा और इससे क्या होगा कि हमारी सरकार उस पर रोटी सेकेगी, यानी इलेक्शन बना लेगी, वोट बनाएगी। यह वोट का राजनीतिक है। आपको अब पाकिस्तान यह बात समझ चुका है कि कश्मीर जब हमसे ले लिया गया, यानी कश्मीर में 370 धारा जब प्रधानमंत्री हटा सकते हैं, तो अगर 2024 के इलेक्शन के पहले अगर हम पाकिस्तानी अगर भारत से कुछ तिगड़ बिगड़ करते हैं, तो शायद POK भी हाथ से चला जाएगा। जिस पर दंगा हो रहा है वो भी भारत का अंश हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा है और चाइना भी यह बात समझ गया है कि राजनीतिक के लिए ये लोग दंगा करा रहे हैं, तो चाइना भी नहीं ले रहा है। तो पिछले इलेक्शन में आप लोगों को पता है क्या हुआ था? हिंदू और मुसलमान में लड़ाया गया था, जो जोगी आदित्यनाथ बाबा जी किए थे। हिंदू और मुसलमान में लड़ाने के बाद उनको इस पोजीशन पर आया गया था। और इस साल की राजनीति हम आपको 2024 का भविष्यवाणी बताने जा रहे हैं। इसमें आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि 2024 के पहले आपको एक बात बता दें कि अभी नीतीश कुमार बीजेपी का समर्थन छोड़ चुके हैं, छोड़ दिए और
तेजस्वी प्रसाद के साथ सरकार बना रहे हैं। और बीजेपी सरकार चाहती है कि हमारा वर्चस्व बना रहे, इसीलिए बिहारियों को अनाधून पीटा जा रहा है तमिल में, ताकि तमिल में बीजेपी की सरकार बन जाए। आप किसी का भी वोट दीजिएगा, यहाँ नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात 100% सही है। आप लोग 2-4 साल से देखिए रहे होंगे। तो आप लोग कहिएगा कि अगर हम वोट भी दे दें तो किसको दे दें? तो एक बात बता देते हैं, आप लोग जब जाते हैं ईवीएम मशीन के पास तो वहां पर बहुत सारे यहाँ चुनाव चिन्ह रहते हैं, वहां पर उनका नाम लिखा रहता है, चुनाव चिन्ह नाम, चुनाव चिन्ह नाम, और लास्ट में एक कटिस का चिन्ह ले रहता है और यहाँ पर लिखा रहता है इनमें से कोई नहीं। जो लास्ट वाला होता है ईवीएम मशीन का जो बटन, जिस पर लिखा रहता है इनमें से कोई नहीं, इसमें यहाँ पर नीला रंग का बटन है जिसको हमको दबाना है और यहाँ लाल रंग का जलता है। आप लोग अगर इसमें से किसी को भी वोट देकर देख लिए, सबको आप लोग देकर देख चुके हैं, किसी को भी वोट दीजिएगा नीतीश कुमार बनेंगे कंची मुख्यमंत्री। बिहार का सबसे बड़ा बुरा हाल है, यहाँ पर तो मुख्यमंत्री बदलेंगे नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है, इस साल देना है इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें आप वोट देते हैं तो क्या होता है? सबसे पहली बात, अगर यह जीतता है, इसको हम लोग भोजपुरी में कहते हैं नोटा, अगर नोटा जीतता है तो इतना लोग, जितने भी लोग ये राजनीतिक में खड़े हैं, ये सब की सब सस्पेंड हो जाएंगे, सस्पेंड नहीं खत्म हो जाएंगे, यानी यह अपने भविष्य में कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनको जनता नहीं चाहती है, पहली बात। दूसरी बात कि इनका जितना भी पेंशन होता है, अगर कोई राजनीतिक में एक बार जीत गया और उसके बाद वो हर बार हारता है, फिर भी उसको आधा पेंशन मिलता है, जितना वेतन मिलता है उसके आधा पेंशन, वो अब पेंशन खत्म हो जाएगी, गाड़ी खत्म हो जाएगी, घोड़ा खत्म, यानी कि जितना भी सुविधा है सब खत्म। अगर आप इसको वोट देते हैं तो इनमें से कोई नहीं, तो आपको अगला बार एक नया मंत्री परिषद मिलेगा, यानी कि जितने भी लोग खड़े होंगे वो सब के सब नए सोच और समझदार होंगे। यह नहीं होगा और करप्शन थोड़ा सा तो कम हो ही जाएगा। और अगला को भी यह बात पता चल जाएगा कि अगले इलेक्शन में अगर हम तिगड़ बिगड़ किए, अगर हमारे बिहारियों के साथ कुछ हुआ, तो अगला बार हमको चुनाव चिन्ह में फिर वोट मिलने वाला नहीं। लेकिन नीतीश कुमार तो ये बात जानते हैं कि जनता हम ही को वोट देगी। तो जो लोग ये जातिवाद के लेके 500 रुपया लेके, दारू पी के, किसान आयोग में फंड लेके वोट देते हैं, उन्हीं लोगों के साथ यह हो रहा है। तो आप लोगों को फ्री में राशन चाहिए या आप लोगों का जिंदगी भर का मजदूरी चाहिए, ये तो आपके हाथ में डिपेंड होता है। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, एक छोटा सा बात दिखाता हूँ, उसको आप लोग गौर से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आप लोग कुत्ता को देखे होइएगा, बहुत बड़ा बड़ा होता है लेकिन चींटी बहुत छोटी होती है। कुत्ता का झुंड का एक कहानी है और एक चींटियों का देख लीजिए। आप एक कुत्ता के झुंड के पास रोटी लेकर जाइए और रोटी फेंक दीजिए, वो आपस में लड़ेगा, किसके लिए? उस रोटी को खाने के लिए। समझ में आ रहा है? और उस रोटी को निचोड़ तिचोड़ के, मतलब कुछ खाएगा, कुछ जियान होगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ उधर जाएगा। लेकिन एक चींटी के पास कोई चीज रख दीजिए, उसको आराम से खींचते लेकर जाएगी कहाँ? वह अपने गंतव्य स्थान, यानी वो अपने घर के पास, और वहां बैठकर खाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? समूह है। और कुत्ता के पास भी झुंड होता है। अगर आप एक कुत्ता को रोटी डाल दीजिए और लाठी उठाकर उसको हाथ से ठेठा दीजिए, वह कुत्ता भाग जाएगा रोटी छोड़कर। अब 10 मिनट के बाद फिर वहीं रोटी लाकर डाल दीजिए और उसको एक बार चाल कीजिए, वह फिर कुत्ता चला आएगा। वो है हमारे बिहारी मजदूर। इन लोगों को पता नहीं कि सरकार लतियाती है, कि जनता लतियाता है, कि जहां जाते हैं वहां लात खाते हैं, कुकुर की तरह पिटाते हैं, गधा की तरह काम करते हैं, फिर भी ये सुधरते नहीं। ये सुधर ही नहीं सकते हैं। अपना बिहार में कहा जाए कि अपने हक के लिए लड़ो तो कोई नहीं लड़ेगा और अपना हक मिलेगा भी नहीं, क्योंकि कुत्तों को आज तक कोई हक मिला ही नहीं है। उनका आदतें हैं छीन के खाने के। आप किसी और का मजदूरी छीनिएगा तो आप तो लात खाइए कीजिएगा, इसमें कोनो डाउट नहीं है। आप खुद अपना मजदूरी नहीं कर रहे हैं तो किसी और का छीनते हैं तो लात खाते हैं। आप जहां जाते हैं वहां लात खा के आते हैं। अब बाद में कहते हैं कि हम लोग का बिहारियों का इज्जत नहीं है। किसी बिहारी IPS IAS को पीटा है कौन वहां पर?
60% IPS IAS बिहार से पैदा होता है। आज तक कौन पिटा है किसी IPS IAS को? मारता है कौन? क्या मजदूरों को मारता है? क्योंकि आप लोग कुत्ता की तरह व्यवहार करते हैं। आप लोगों को पता नहीं है कि हमारा हक कैसे लेना है। अभी हम तुम लोग को हर किसी को बता दिए कि आपका 100% हक मिलेगा। बिहार में भी इंडस्ट्री जाएगा, नरेंद्र मोदी के बाप भी आकर बैठेंगे, और एक बार यहाँ पर अगर एक बार आपको इनमें से कोई नहीं वोट दे दिए तो नरेंद्र मोदी खुद ना चलाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तब नुआ पर रखिएगा। वो आता है किसी के द्वार पर कुर्सी लगा कर बैठता है, आराम से आप चले जाते हैं। सर हमार कलवा ना हल रे छोटा, तो तू कल के फेर में बाड़ी, तू तो रोजगार के फेर में नहीं, हमारा राशन कार्डवा नहीं के मिला रे छोटा, सरकार राशन देगी तो तू खाएगा रे। हर किसी के पास खेत है, जिसके पास जमीन है वो भी राशन के लिए दौड़ने चला जाता है। आप ये नहीं समझते कि हमको जग में क्या करना है। आप राशन के लिए लड़ रहे हैं, आप मजदूरी के लिए लड़ रहे हैं, तो आप कुत्ता नहीं है तो क्या इंसान है? आपका क्या हक है आपको पता नहीं। अब बताओ, मजबूरी में मुझे क्लास छोड़कर तुम लोगों को समझाना पड़ता है। छोटा छोटा बच्चा को पढ़ाए कि तुम लोगों को पढ़ाए रे गधो। यहाँ बच्चा को पढ़ाने के लिए बोला जाता है। एक कुत्ता का औलाद क्या करेगा? दिन भर दारू पिएगा, ऑर्केस्ट्रा वाले का 5000 रुपया खर्चा कर देगा, लेकिन लड़का को शिक्षित नहीं करेगा। ये कुत्ता जाकर वहां पिटाता है, अब बाद में तकलीफ हम लोगों को होता है कि हमारा भाई पिटा गया। मजाक बना दिया सब। एक लड़का का फीस नहीं जमा होता है कि उसका लड़का पढ़ लिख कर कुछ बने, और वो कुत्ता बाहर से कमा के आता है, इस तरह लात से पिटाता है, आके यहाँ ऑर्केस्ट्रा वाला का पैसा देता है। कितना दर्द होता है हम लोग को बुझाता है ना। 5 माह लड़का को पढ़ाएगा, पैसा नहीं देगा, बेचारा लड़का पैसा के बारे पढ़ाई छोड़ देगा, उसका ड्रेस नहीं सिलाएगा, ऑर्केस्ट्रा वाला का पैसा देगा। ये कुत्ता तुम लोग सुधरेगा कब रे? 50 बार समझाया जाता है कि बच्चों को शिक्षा दो, अच्छा शिक्षा दो, 2 ही बच्चा पैदा करो, उसको शिक्षित बनाओ, वो अपने हक के लिए जिए। तुम लोग जिस तरह मर रहा है, तुम्हारा भी बेटा उसी तरह मरेगा। तुम लोग का भविष्य यही है, क्योंकि तुम लोग अपना इतिहास खुद बिगाड़ रहे हो, और बाद में कहते हो कि हमें सरकार नहीं करती है। सरकार क्यों नहीं करती है? यहाँ पर तुमको साफ खुलेआम समझाया जाता है, फिर भी दारू पी के चुट्टा जाएगा और जाके देगा वोट। इंदिरा आवास का पैसा चाहिए। एक और वो है ऐसा बेहुदा कि 4 गो इंदिरा आवास लिया है। बताओ, 4 गो तुम इंदिरा आवास ले रहे हैं और किसी गरीब का झोंपड़ी नहीं है, तुम लोग कैसे विकास करेगा रे? जिसके पास 4 इंदिरा आवास है वो सोचता है कि भाई हम 4 इंदिरा आवास काहे ले रहे हैं, घूस दे रहे हैं। आपको कोई काम कराना है, घूस देता है, धड़ाक दे काम हो जाता है। बताओ, अगला का नहीं सोचता है कि उसका क्या होगा। अगर जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए अनाज है, अगर वो अनाज छोड़ दे तो 2 गो गरीब लड़का आराम से जिएगा ना, 2 गो गरीब आदमी जिएगा ना। तो आप शिक्षित नहीं होइएगा, आप लोग पिटाइएगा, हम लोगों का इज्जत जाता है। आप लोगों को तो समझ में नहीं आता है कि क्या करना है कब। 50 बार कहा जाता है कि इस साल इनमें से कोई ना अगर 2024 में वोट नहीं दिए तो इसके बाद वाला इलेक्शन में एक बार और होगा। जब इलेक्शन आएगा तब तुम लोग लाते मुंह के धांगे जाओगे और कोई नहीं बचाएगा। जिस नेता और मंत्री की बात करते हो, मनीष कश्यप, भैया मनीष कश्यप आइए, मनीष कश्यप बचा लेगा रे चोट्टा कहीं के। तुम इतना लोग को मार रहा है तो मनीष कश्यप को मारने में उसको क्या जा रहा है? मानते हैं रिस्पेक्टेड आदमी है, जाएंगे तो उसका कोई बात का कदर करेगा, लेकिन क्या करेगा? अकेले क्या करेगा? जब तुम्हारा मुख्यमंत्री नहीं बचा रहा है तो मनीष कश्यप अकेले कहां बचा लेगा? वो हमको कह देगा कि आप चलिए बचा दीजिए, हम कहेंगे हमको माथा फोड़वाना है अपना। देखिए, आपके हित के लिए कोई नहीं आएगा मदद के लिए, ये बात 100% सही है। आपको अपना मदद खुद करना है। आप लोगों को क्या करना है? अपने राज्य में इंडस्ट्रीज लाना है कि नहीं लाना है, ये यहाँ पर डिपेंड करेगा। और 2024 यह अच्छा है, अभी भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे हमको पता नहीं। लेकिन एक बात समझ लो, बच्चा को शिक्षा जरूर देना, क्योंकि अगर तुम्हारा लड़का पढ़ेगा तभी वह सवाल करेगा, और सवाल करोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे। तुम लोग तो हो, सवाल तो करना नहीं है, किसी और का मजदूरी मार लेना है तो लात मुंह कर चला जाओगे। बिहारियों का सबसे बड़ा डिमेरिट यह है कि वह किसी और का हक मार के आगे बढ़ना चाहता है, और जिसी की वजह से यह बर्बाद होता है। आपके पास टैलेंट है, योग्यता है, हम भी जानते हैं आपके पास टैलेंट है, योग्यता है, और आप उसका सदुपयोग कीजिए। क्योंकि रुपया का नाम आप लोग सुने हैं ना, सब लोग देखता है, क्योंकि दुनिया है ना बाप ना भैया, सबसे बढ़िया रुपया, और यही रुपया लात खिलवाता है।
हर जगह आप जहां भी जाते हैं पिटाते हैं, यही जड़ है, क्योंकि आप शिक्षित नहीं हैं, आपको सवाल करने नहीं आता है, किससे कब सवाल करना है, किसको कब जवाब देना है। हमको जब मन करता है तब वीडियो नहीं बना देते। यूट्यूब पर पढ़ने के लिए इतना वीडियो बनाए, आज तक कोनो नहीं देखा। क्यों देखेगा? क्योंकि पढ़ने से कोनो फायदा नहीं है, क्योंकि कमा कर राजा हो जाते हैं। एक बात हम तुमको बताते हैं कि एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हर रोज टेम्पू चलाने वाला 1000 रुपये कमाता है, 30,000 का मासिक वेतन हुआ। और एक ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति मात्र 12,000 से 14,000 कमाता है, फिर भी उसका बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है। और टेम्पो चालक का लड़का बुझाइए जाएगा कि टेम्पो चालक है। क्यों? क्योंकि तुम कमाता है उस पैसा का कहाँ खर्च करना है तुमको खुदे पता नहीं है। जब वोट आता है 500 रुपया लेता है, दारू पी लेता है और जाकर वोट दे देता है। चोट्टा रोज दारू पीने के लिए तुम लोगों को पैसा है, लेकिन एक बच्चा को सही स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो कैसे विकास करेगा तुम लोग? कहता है सरकारी स्कूल में बढ़िया से शिक्षा नहीं देती है। अच्छा एक बात बताओ, प्राइवेट स्कूल में कितना का महीना लगता होगा? 1000 रुपया, 1000 का मासिक वेतन लगता होगा, इससे ज्यादा लगता है क्या? खूबे बढ़िया करेगा तो 5000 का मासिक वेतन लगेगा। और क्या? महीना में 5000, टेम्पो चलाने वाला महीने में 30,000 कमाता है, अब 5000 में एक लड़का को नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि आपका सोच जो है आपका नीचापन, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और बाद में हम लोग को जब तकलीफ होता है तो इस तरह से वीडियो बनाना पड़ता है। हम लोग भी भूल जाते हैं कि हम लोग एक टीचर है, गाली देना पड़ता है वीडियो में आके, कुत्ता से कहना पड़ता है तुम लोग को। रिस्पेक्टेड आदमी हो तुम लोग क्या? एक बार जितना फेसबुक पर तुम लोग दिन भर लौंडिया सन का वीडियो देखता है, उसका 10% भी खर्चा करके अगर इस तरह से वीडियो देखता है तो तुम लोग को समझ में आ जाता है कि हमारा देश कहां जा रहा है, हम लोग क्या करेंगे और कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर तुमको आगे बढ़ना है, यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। अगर इस साल फिर बीजेपी और जदयू, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम भूमियार हैं, हम जादव जी लेकर और सुन लो तुम लोग, अबे तो याद आ गया है, साउथ का दूसरा का पार्ट समझा दे रहे हैं। पहले सुनो, साउथ इंडस्ट्रीज फिल्म की बात कर रहे हैं, कितना हंसता है रे तुम लोग। सही बात है, यहाँ देख, अभी साउथ आगे है तो सबसे ज्यादा आगे होने का कारण है वहां पर फिल्म। थोड़ा मूवी फिल्म ना समझा सब, भोजपुरी वाला बिहारी वाला का, हमारा पूरा विश्व के समझा बिहारी के समझा फिल्म मूवी। तो जो फिल्म साउथ का आता है वो सुपर डुपर हिट होता है, करोड़ों का करोड़ों इनकम कहाँ जाता है? साउथ में। अब बिहार में फिल्म बनता है, हाई एगो भाई छोटवा ये गाय भैंस चरावेला, एकनी तो बुझेबे ना करला कि का गावतनी का बजावतनी। एकनी के गाना एकनी के मातारिया को सुना दिया नु तो पटक के ओकनी के मुंह फोड़ दियो समार के मातारिया बेहोई। ऐसा कुत्ता का औलाद बड़ा सा बुझाता सुअर के खोबार में से जन्मल बड़ा सा, पता नहीं के कि कैसन गाना गावे के बा। ओकनिया के गाना ओकनिया के मातारी के सुना जाता, ओकनिया के मातारी का अच्छा ना लगी, ऐसा नहीं गावता सा गाय पर। अब बताओ, यहाँ साउथ वाला फिल्म बनाता रहा, साउथ वाला फिल्म बनाता है, पता है कैसा? देखला के बाद साफ दिल, क्या कितना मयार आदमी है बेचारा साउथ वाला, कितना बढ़िया बढ़िया सीन क्रिएट करता है। अभी एगो लंगड़त लुच्चा फिल्म बने इतना बढ़िया सुपर डुपर हिट बोल हैंग लंगड़त लबुया तो गोले लेके आ वो फिल्म सुपर डुपर हिट। आ एगो ये फिल्म बनाता रहा, एगो फिल्म 4 आदमी घर में होगा तो 4 आदमी अलग अलग बैठ के देखी, 4 आदमी एक संग नहीं के बैठ सकत, तो तोहनी के का विकास करबो सरी? आ गाना गावता सो तो बुझाता नहीं बाप रे बाप, आप मन तो करता है कहीं के ये कुत्ता तो और विकास बर्बाद कर ले बड़ा सा राज्य के। पहले ही समझा देते हैं, अगर तुम लोगों को फिल्म बनाना है तो ऐसा फिल्म बनाना कि ताकि पूरा भारत देखे, तब नहीं बुझाएगा कि तुम लोग एक आदमी है रे। तो फिल्म बनाता है ऐसा कि मन कर लगे 4 आदमी के देखे 4 आदमी अलग अलग करके देखी। और यही प्रॉब्लम है कि ये सब जितना फिल्म गाना बनाता है जिसकी वजह से लात खाता है, ये वो लात खाए का प्रमुख कारण है। और दूसरा का, अगर तुम लोगों को अपना हक लेना है, हम इतना लेक्चर दे रहे हैं, हमको भी कह देगा कि चलिए ना वहाँ पर समझ आइए, हम ना जाए कैसे कि तहनी को लतियल बड़ा तहनी के संग हमारे लतियल लेके बने के हम लोग काट के फेंक दिए सो। तहनी के हाथ में तहनी के जिंदगी बा, मन करे तो इनमें से कोई नहीं वोट दिया लगो, आ ना तो अगला 2024 के इलेक्शन के शुरुआत हो गई बा। अब जो है तहे पिटेबा लगो, आ बिहारी लोग ऐसे पिटाई कैसे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ छोड़ले बड़ा, तो ये लोग के पीट पीट के उन्हें बीजेपी अपन पार्टी बनावता।
तो बीजेपी अपने वोट के लिए तुम लोगों को पिटवा रहा है, ये बात याद कर लो कि तुम लोग जहां भी पिटा रहा है उसका कारण है सरकार। सरकार को वोट चाहिए, तुम लोग मर जाओ चाहे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम लोगों को वोट देना, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखो नाचल केंद्र में से केंगे प्रधानमंत्री अवतरण बिहार में, तब बुझाएगा कि हमारा राज्य कैसे चलता है। तब तुम लोग मांग करना कि हमको अगर इंडस्ट्रीज नहीं मिला तो हम लोग वोट फिर नहीं देंगे, हम लोग खुद का पार्टी बनाएंगे, तब जाकर तुम लोग सक्सेस होगा। लेकिन तहनी के तो असर पड़ी ना, कहा से तहनी के दारू पीला से फुर्सत नहीं के, दारू पी के वीडियो देखबा सर, लड़का के पढ़ेबा से ना, लड़का तो जाइए ससुर स्कूल में तो वह हाल बा, आ तहनी के तो उन्हें लात खाते बड़ा सर, लड़को लात खाइए सर, आ तहनी के संगे संगे हमनियों के इज्जत जाता। इतना बढ़िया बढ़िया टीचर है खान सर, आज इंडिया में नंबर 1 पर टीचर है जो बिहार का है, उनका के यूट्यूब पर सही से ना रह जाना सर तहनी के, जबकि साफ फरिया के कॉल बा, जातू न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। एक भोजपुरी में कहावत बा कि तोरा किने के बाद तलवार दे, म्यान बादों में आ जाई, दूसरों बन जाई, दूसरों म्यान ले लेबे। लेकिन तहनी के तो सुधर बस ना, इतना बढ़िया एगो मास्टर साहब, उनका जात का चिया, हिंदू वन मुसलमान वन, अरे छोटा तोरा का मुसलमान वन हिंदू वन, उससे तोरा का मतलब है, का पढ़ाओ तो उससे पढ़ना। कभी भी टीचर का जाति नहीं पूछना चाहिए, वो क्या बात कर रहा है, क्या समझा रहा है, उस पर ध्यान दे। अब बाद में कहे सर आप कौन है सर, हिंदू है कि मुसलमान, जी सवाल कमेंट में कह दे, साले जूता से मारे, पहले ही सुन लिया, या तो सुधर जा लगो, ना तो लात खा लगो। अब वीडियो जो यूट्यूब पर पोस्ट करता लगन, आज फेसबुक पर कि हम लोग को बचा लीजिए, रे चोट्टा तनिक को बचाई ना, सब अपन अपन राजनीतिक से किए सब, मनीष कश्यप भैया बाड़न, भैया के बचा लिए, तार भैया आवत रह वो जी तो अपन 2 वोट बनेंगे, हमारा वोट दीजिए हम बचा लेंगे, उनका से बचवा संतानी के कोई तुमको बचाएगा नहीं। तुम लोगों का हाथ, तुम लोगों का जान तुम ही लोगों के पास है। आप लोगों के पास एगो हम सजेशन दे दिया है कि आप लोगों के पास एक उपाय है कि इनमें से कोई नहीं वोट दीजिए, कोई नहीं जीतेगा, नोटा जीतेगा। उसके बाद सरकार जब आएगी तब आप मांग कीजिएगा कि हमारे इंडस्ट्री जब तक नहीं होगा तब तक हम ना चैन से रहेंगे ना आपको चैन से रहने देंगे। जब हम खैला भी न मर रहे हैं, कहीं पिटा जा रहे हैं, तो आप अपने खुद कीजिए ना, आपकी लड़ाई आप खूब लड़िए। कोई भी टीचर, कोई भी नेता आपका साथ नहीं देने वाला है। जय हिंद, जय भारत।